हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले इस वीडियो में बहुत ही से भाई का सवाल आता है, ठीक है। तो कफाला से रिलेटेड है। कफाले पे हम कई वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत लोग इसे कमेंट करते हैं और बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाना देखिए अच्छा नहीं लगता हमको अभी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपको बताएंगे और इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। जो जो कमेंट करते हैं उनका भी जवाब इसमें देंगे आज। तो वीडियो बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छे है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। इसलिए कि हम सऊदी जो न्यूज है इससे हम रिलेटेड आपको न्यूज बताते रहते हैं छोटा मोटा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसलिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं सब्सक्राइब करने से आप लोग क्या दिक्कत है। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ भाई का सवाल ये है कि कफाला लेने का, ठीक है। तो कफाले में मैं कई वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ और मेरे चैनल पे अपलोड भी वीडियो है। तो आपको बता दें कि कुछ भाइयों का सवाल ये रहता है कि हमको जैसे कि सऊदी अरब में आए हुए 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना हुआ, किसी हम दूसरे काम में आए थे और दूसरे काम में यहाँ हमको लगा दिया, तो हम कंपनी छोड़ के भाग गए या कपीलों के पास से भाग गए, तो उनका क्या होगा, ठीक है। ना तो आपके पास इकामा है, ना तो आपका लाइसेंस है। मतलब जो ड्राइवरी में आते हैं ज़्यादातर उनका मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कंपनी में भी काम करते हैं, आप कंपनी से भाग जाते हैं। तो पहली बात, आप कंपनी में आते हैं नए नए में बिना इकामा का आप भाग जाते हैं, तो पहली बात तो आपके पास इकामा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको हुरूप लगा देगा, ठीक है। इसलिए वो बोलेगा हमारे पास से बंदा भागे, तो हुरूप लगा करके वो उसका वीजा जो होता है वो फिर उसको वापस हो जाएगा, इसलिए कि आप भाग चुके हैं, ना आपका इकामा है ना कुछ है। तो उस स्थिति में आपको हम बता दें कि सऊदी अरब के अंदर अगर कफाला लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में कफाला होता है, ठीक है। बशर्ते अगर कोई कंपनी या कपील कोई मजबूत हो, ठीक है, जो पैसा खर्चा करके आपका कफाला उठा सके, वो करा सकता है। हर आदमी नहीं कराता है, ठीक है। इसलिए कि उसमें तकरीबन 7-8 हज़ार रियल खर्चा आता है। नहीं तो अगर दूसरा एक और सुविधा आपको हम बताएंगे, आप जा करके मकतब आमिल जो होता है वहां पे आप लोग जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या वो पूरा आपको डिटेल बता देगा क्या करना है नहीं करना है। अगर आपका नकल कफाला या कफाला नहीं होता है तो आप बिना एम्बेसी और बिना पुलिस के पकड़े हुए, ना आपको जेल जाना है ना एम्बेसी जाना है, बस आपको जवाजात में, चाहे मकतब आमिल में जाइएगा, उसको बोलिएगा हमको खुरूज लगाना, हमको इंडिया वापस जाना है, आप कोई भी कंट्री का है, ठीक है, तो आपको उस सूरत में फाइनल एग्जिट लगा के आपको यहाँ से भेज सकता है, ठीक है। और जाने के बाद आप दोबारा फिर यहाँ पे नहीं, मतलब नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि आपका ऊपर हुरूफ है, ठीक है। लेकिन उस सूरत में आपको हम बता दें कि कहीं कहीं एम्बेसी में लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जो लगा रहता है, ठीक है, जो हुरूफ लगा उसको कटवा करके वीजा लगा के लोग चले जाते हैं। लेकिन वो सिस्टम जब से बायोमेट्रिक आया तब से वो भी बंद हो गया है, इसलिए कि वीजा लगने से पहले आपका बायोमेट्रिक करता, उसी समय पता लग जाए कि आपके ऊपर हुरूफ था या क्या था। आपके ऊपर कोई भी केस होगा तो उसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा सिस्टम है। तो जो भी भाई ऐसे हैं सऊदी अरब में, चाहे सऊदी अरब से जाकर इंडिया में फंसे हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए, आपको उसी में पता चल जाएगा आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। बशर्ते इसमें यह है कि आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं। अगर सऊदी अरब में आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई केस है, तो आप दूसरी कंट्री आसानी से जा सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और तीसरी बात एक और बता दें कि बहुत लोगों का इसे सवाल आता है कि हम कंपनी में आके फंस गए, ठीक है, कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है। तो इस पर हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों की मकतब आमिल जाइए, वहां से आपका प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ भाइयों का सवाल है, उसका हम जवाब और दे दें इस वीडियो में। इसलिए कि बहुत भाई इसे कमेंट करते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम सोचे कि चलिए इसी में आप लोग बता देते हैं। तो देखिए, एक हमारे भाई हैं, वो मैसेज किए हैं, क्या अगर मैं न्यू वीजा में आया था लेकिन जो काम बोला था वो काम नहीं मिला, मैं तुरंत वहां से भागकर दूसरी जगह काम करता हूं और उसने 2 महीने हो गए, अभी तक वो मेरा इकामा नहीं बनाया और खुरुच भी नहीं मारा। तो देखिए, कोई भी कंपनी या कपील के पास से अगर भाग जाते हैं आप 2 महीना 3 महीना में, तो आपको इकामा कहाँ बनाएगा? इकामा तो पहली बात बनेगा नहीं, या खुरूज तो कोई नहीं लगा सकता, इसलिए कि खुरूज लगाने का उसका पावर ही नहीं है। आप तो भाग जाएंगे तो हुरूप लगेगा, खुरूज नहीं लगता भाई, ठीक है। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि खुरूज नहीं लगता है। तो आप एक काम कीजिए, आप जाकर मकतब आमिल में जाके वहाँ पता लगाइए, वहां से आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हो सके तो कफाला भी मिल जाए, नकल कफाला भी वहां पे हो सकता है। आप जाइए एक बार ट्राई कीजिए मकतब आमिल में, पता चल जाएगा आपको।
और एक भाई और हैं जिसका इकामा 7 साल से नहीं बना है और कपिल हुरूप या फाइनल जाकर न्यू वीजा पर आ सकते हैं। तो देखिए भाई, आपका 7 साल पहले अगर हुरूप लगा हुआ है, ठीक है, तो आप अगर इंडिया जाते हैं तो इंडिया एम्बेसी या तहरील के जरिए जाइएगा, शुरता से पकड़ के। अगर एम्बेसी या जेल से जाते हैं तो आप तुरंत नहीं आ पसवा सकते हैं, इसलिए कि 5 साल का नो एंट्री हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं लेकिन आप आ नहीं सकते हैं, 5 साल के बाद फिर आपका एंट्री होगा सऊदी अरब में। इसलिए कि आप पहले भागे हुए हैं, अभी के डेट में नहीं। जो अभी अगर जो भागते हैं, मैं कल एक वीडियो बनाया था इस पे, आपको बताया था कि जो लोग अभी के डेट में भागते हैं कंपनी या कपिल से, तो इस पे एक नया मतलब अपडेट आया था सऊदी हुकूमत की तरफ से। तो मैं कल आपको एक वीडियो में बताया भी था कि अगर कंपनी से अगर आप भाग जाते हैं और 60 दिन से पहले अगर कहीं कफाला आप ले लेते हैं तो आपका कफाला हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपनी या डोमेस्टिक वर्कर हो या कई भी सेक्टर में आप काम करते हैं तो उसमें नकल कफाला आसानी से हो जाएगा। उसमें किसी का मतलब पूछने का जरूरत नहीं है, 60 दिन से पहले आप ले सकते हैं। ना कंपनी आपको कुछ कर सकता है, ना कपिल कुछ कर सकता है। तो वीडियो हम बनाया, आप वीडियो जाके देख सकते हैं हमारा। और कुछ लोग का और सवाल है तो इस सबका हम सवाल का जवाब देते हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और बहुत ऐसे भाई यहाँ सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। एक आदमी का और सवाल है, देखिए, आप हमको बताएं, सप्लाई कंपनी में आया और इंडिया में 2 साल का एग्रीमेंट करके भेजा है लेकिन इसके पास काम नहीं है, ये 5 और क्यूआ पर एग्रीमेंट भी नहीं है। तो देखिए, हम बता दें, बहुत लोग इंडिया से जो आ जाते हैं, जैसे कि वहाँ ऑफिस वाले होते हैं, आदमी को बेवकूफ़ बना के भेजते हैं। यहाँ आते हैं आप लोग, कंपनी हो चाहे कपिल, उनके पास काम नहीं होता तो आपको तो बैठा के पहली बार पैसा नहीं देंगे, ये हकीकत बात है। और आपसे वहाँ एग्रीमेंट करा लेंगे कि चलिए वहाँ खाना कंपनी का होगा, बस आपको सैलरी देगा, आपको बस काम करना है और पैसे लेना है, खाना भी कंपनी का, ये वो बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ये हकीकत है, बहुत कंपनियों के पास काम नहीं होता तो बैठा देते हैं। अब बैठा करके बहुत कम ऐसी कंपनी है कि सैलरी आपको देती है, लेकिन इनका हक बनता है आपको सैलरी देने का, लेकिन बहुत नहीं देते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं इस पर। अगर सैलरी आपको नहीं दे रही टाइम से तो आप केस करके आप सैलरी उसे आसानी से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन लोग क्या है कि लोग डरते हैं। आप एक बार बोलिए उसको, आपको सैलरी देगा वो, ठीक है। इसलिए कि आपका हक बनता है। आप जब कोई भी मुल्क से आते हैं, जब सऊदी अरब में आप एंट्री कर जाते हैं, उस दिन से आपके यहाँ पे तनख्वाह चालू हो जाता है। भले आप काम कीजिए, बैठा के दो, वो उसका मर्जी, इसलिए कि आपको वो बुलाया। आप तो यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, ये तो नहीं कि फ्री में आ रहे हैं। सऊदी अरब चाहे कोई भी देश में आते हैं तो पैसा लगा के ही अपना आना पड़ता है, कोई आपको बुलाता नहीं है यहाँ पे। इसलिए कि आपके पास पैसा है तभी आ सकते हैं, बिना पैसे कोई नहीं आता, ये सबको पता है। तो वो सब कंपनी यहाँ पे बहुत ऐसे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिसको भी कमेंट करना है, कमेंट में और चीज़ पूछ सकते हैं हमसे, इसलिए कि हम कमेंट जो भी लोग करते हैं हम वीडियो बना के उसमें जवाब देते हैं, आप लोग आपको पता ही है। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक से, तब तक के अल्लाह हाफिज़।